हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में सबको स्वागत कर रही हूँ। आज मैं कचूर मुरा यानी कि कांदा का इरलपा रेसिपी बनाने जा रही हूँ। और विष्णुप्रिया मणिपुरी ट्रेडिशनल रेसिपी कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं डीजी रेसिपीज़ पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कांदा का रेसिपी बनाने के लिए एक बड़े साइज़ का कांदा ले लिए और हमारे भाषा में कचूर मुरा बोला जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी है और बड़े हेल्दी भी है। बड़े सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाऊंगी। और रेसिपी को पहली बार परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मेरी जी रेसिपी चैनल पे ट्रेडिशनल रेसिपी जितना भी अपलोड करती हूँ आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का स्पेशल इरलपा रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे। और इस तरीके से इरलपा बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 10 मिनट में बना के आप हेल्दी और टेस्टी वाला रेसिपी रेडी कर सकते हो। इरलपा बनाने के लिए कांदा को यानी कि कचूर मुरा को हमने छोटे छोटे पीछों में काट के रेडी कर लिए। अभी गर्म पानी ऐड करके अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। अरबी रूट्स हो या कांदा हो, गर्म पानी से अच्छे से धोने से इससे जो खुजलीपन होता है वो नहीं रहता है। इसीलिए हमेशा गर्म पानी से मैं धो लेती हूँ। और उसके बाद कढ़ाई में ऐड कर देना है। कढ़ाई में ऐड करने के बाद हाफ कप मसूर दाल ऐड कर देना है इरलपा बनाने के लिए। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी वाला रेसिपी बड़े सिंपल तरीके से बना के दिखाऊंगी। और इसी टाइम पे मिर्चा को भी ऐड कर देना है। मिर्चा को ऐड करने के बाद हाफ कप पानी ऐड करके लो फ्लेम में हमें 10 मिनट पका लेना है। विष्णुप्रिया मणिपुरी ट्रेडिशनल इरलपा बनाने के लिए कांदा को अच्छी तरीके से बॉयल कर लिए। और बॉयल करने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं। और चेक करने के बाद हम हिडोल को भी रेडी कर लेते हैं। चूल्हा का आंच मीडियम रख के हिडोल को ऐड कर देना है। एक साइड को अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद दूसरा साइड को भी फ्राई कर लेना है। हिडोल को अच्छी तरीके से फ्राई करके रेडी करने के बाद एक बाउल में ऐड कर देना है। और पानी हाफ कप ऐड करके अच्छी तरीके से हिदल को मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। बड़े टेस्टी और स्वादिष्ट वाला विष्णुप्रिया मणिपुरी ट्रेडिशनल रेसिपी सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और रेसिपी को पहली बार ही परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बाउल में मिर्चा ऐड करने के बाद नमक स्वाद अनुसार ऐड कर देंगे। और अच्छी तरीके से पेस्ट रेडी करते जाएंगे नमक और मिर्चा का। इरलपा बनाने से पहले नमक और मिर्चा का पेस्ट जितना सही तरीके से बना के रेडी करेंगे इरलपा का स्वाद उतना ही बढ़िया लगेगा। नमक और मिर्चा का पेस्ट रेडी करने के बाद बॉयल किए हुए कांदा और मसूर दाल को ऐड कर देना है। और उसके बाद हमें अच्छी तरीके से पेस्ट बनाते जाना है। आज का स्वादिष्ट और टेस्टी कचूर मुरार इरलपा यानी कि कांदा का इरलपा रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरी जी रेसिपी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हिदल का पानी भी ऐड कर दिए पेस्ट के साथ। और फिर से अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए पेस्ट को रेडी कर लेना है। इरलपा हमारा बन के रेडी हो गया है। इसी टाइम पे हमें कटे हुए धनिया पत्ता को ऐड कर देना है। मेरी जी रेसिपी चैनल पे बड़े सिंपल और इजी तरीके से रेसिपी बना के सबके साथ शेयर करने का कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का टेस्टी और स्वादिष्ट ट्रेडिशनल इरलपा रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया और स्वादिष्ट टेस्टी वाला रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग मेरी जी रेसिपी चैनल। आप लोग वीडियो को एंड तक एंजॉय कीजिए। बाय बाय।